नमस्कार दोस्तों। इस पूरे इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल ने पहली बार एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। इजराइल का कहना है, पहली बार ऐसा कहना है कि हमने पूरी तरीके से ऑपरेशनल कंट्रोल गाजा स्ट्रिप का ले लिया है, हमास को पूरी तरीके से वहां से एलिमिनेट कर दिया है। और ये बात बिल्कुल लॉजिकली सही भी है, क्योंकि मैं आपसे कल परसों की बात कर रहा था कि जो हमास की पूरी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप इवन इंक्लूडिंग द मिलिट्री लीडरशिप, दोनों ही वहां से मूव कर चुके हैं गाजा स्ट्रिप से, और वो कतर का जो उनका हेडक्वार्टर है वहां पर बैठ करके इस पूरे इशू को मैनेज कर रहे हैं अपने थ्रू। और उनका कोशिश ये है कि किसी तरीके से पीस अकॉर्ड या अग्रीमेंट पर साइन करवाया जाए, क्योंकि अब और ज़्यादा इसको कंटिन्यू करने से हमास का अल्टीमेट नुकसान होगा इस पूरे उसमें, और हमास पूरी तरीके से वाइप ऑफ भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी लीडरशिप को वहां से मूव करके कतर में बिठा दिया है। अब इजराइल का कहना है कि उन्होंने गाजा स्ट्रिप और खास तौर से एक वहां पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर माना जाता है हमास के लिए। मैं आगे आपको समझाऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप कह लो कि हमास के लिए इसको ऑक्सीजन कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना, इस पूरे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बिना हमास का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा और हमास के पास कोई भी ताकत नहीं बचेगी। इसीलिए कहा जाता है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर पर ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमास के लिए, ऑक्सीजन है उनका। इसको भी पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने कहा है, और गाजा स्ट्रिप के ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से एक ऑपरेशनल कंट्रोल इजराइल ने ले लिया है। अब जब इजरायली फोर्सेस घुसी हैं यहां पर इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर में, तो उन्होंने कहा कि हमें कम से कम यहां पर 20 से भी ज्यादा जो है टनल्स मिली, जो कि एकदम एक्टिव टनल्स थी, जिनको लग रहा था कि अभी एकदम रिसेंटली ही यूज किया गया हो। और इन टनल्स के थ्रू इजरायली फोर्सेस का कहना है, ये इल्जाम है, और ये इल्जाम बहुत बड़ा इल्जाम इजिप्ट के ऊपर भी है। आप सोचिएगा, इजरायली फोर्सेस का कहना है कि इन्हीं टनल्स के थ्रू जितना भी जो हमास के पास वेपन्स आ रहे थे, जो बड़ी मात्रा में वेपन्स हमास तक पहुंच रहे थे, जो रॉकेट लॉन्चर्स पहुंच रहे थे, जो एम्यूनिशंस पहुंच रहे थे लगातार। भाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन 6-7 महीने तक किसी कंट्री से डायरेक्ट वॉर कैसे लड़ सकता है बिना किसी पीछे के सपोर्ट के? तो ऑब्वियस सी बात है, ईरान तो सपोर्ट कर ही रहा था, बट यहाँ पर इजिप्ट के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, ये कहकर इजराइल ने कि भाई उनके पास इसी टनल का यूज़ करके सारे वेपन्स पहुँचाए जा रहे थे, इन्हीं टनल्स का, जो कि बिल्कुल गाजा स्ट्रिप को कनेक्ट करती थी इजिप्ट के साथ में। और वहीं पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर में ये हमास का जो पूरा लीडरशिप था, ये वहाँ पर छिपा हुआ था, और वहीं से अपने सारे गन्स और एम्यूनिशंस वगैरह ये लोग उठाते थे, और फिर पूरे गाजा स्ट्रिप के अंदर में इजरायली फोर्सेस से जो कि चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, वो चलता रहता था। अब अगर आप फिलाडेल्फी कॉरिडोर को मैप पर देखोगे ना, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर बिल्कुल ये गाजा स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है, और ये गाजा स्ट्रिप के बिल्कुल एडजेसेंट ये जो रेड कलर का मार्क्ड एरिया है, ये 14 किलोमीटर की पूरा एरिया है, ये 14 किलोमीटर का, और यही पूरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहते हैं इसको। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर आपको यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इजिप्ट के साथ इसका बॉर्डर लग रहा है, और यहीं पर अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई थी। ये जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, ये गाजा स्ट्रिप को पूरी तरीके से कनेक्ट कर रही हैं इजिप्ट से, और विदाउट एनी कोई इस पर किसी तरीके का कोई देख रेख भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से पूरी तरीके से आप आराम से स्मगलिंग जो है इजिप्ट के थ्रू हो सकती है आर्म्स की, और इसीलिए इजरायली फोर्सेस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इजिप्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी इसका ध्यान नहीं रखा। इजिप्ट की अथॉरिटीज़ ने बल्कि हमास को एक तरीके से हेल्प की है यहाँ पर, क्योंकि वो स्मगलिंग को खुलेआम होने दे रहे थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद से जो इजिप्ट और इसराइल के रिलेशंस थे, जो पहली बार किसी अरब कंट्री ने इसराइल को एक्सेप्ट किया था, रिकॉग्नाइज किया था, वो अरब कंट्री भी अब इसराइल से बहुत दूर हो जाएगी, बिकॉज ये सीधा सीधा इल्ज़ाम इजिप्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। अब इजरायली फोर्सेस का कहना है कि कम से कम हमें 82 टनल के शाफ्ट्स वहां पर मिले हैं। बहुत सारी टनल्स को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑलरेडी एयर स्ट्राइक के थ्रू, लेकिन फिर भी इतनी सारी टनल्स जो है वहां पर एक्टिव भी मिली, कम से कम 20 से भी ज्यादा टनल्स वहां पर एक्टिव मिली हैं। और एक और बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है इजरायली फोर्सेस ने कहा है कि जब हम यहां पर पहुंचे हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर के अंदर में, तो कई सारे स्पॉट्स हमें ऐसे मिले जहां से यह पता लगा है कि हमास ने जो अपनी पूरी प्लानिंग करी थी, जो पूरे रॉकेट लॉन्चर जो हमारे ऊपर छोड़े थे, जितने भी अटैक किया था हमारे ऊपर, जितनी एयर स्ट्राइक करी थी हमारे ऊपर, वो सब कुछ इसी फिलाडेल्फी कॉरिडोर के थ्रू ही करी थी। उनका मानना ऐसा इजरायली फोर्सेस का कि हमास को ऐसा लगता था कि अगर हम इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अपने वेपन्स को स्टेशन करेंगे, अपने रॉकेट लॉन्चर्स को यहां पर स्टेशन करेंगे, तो इजराइल कभी भी हमें डायरेक्टली यहां पर अटैक नहीं करेगा, कभी एयर स्ट्राइक डायरेक्टली यहां पर नहीं करेगा, वो ग्राउंड ऑपरेशन ही करेगा। क्यों एयर स्ट्राइक नहीं करेगा? बिकॉज उनको ये डर होगा कि अगर ये एयर स्ट्राइक गलती से मिस हो गई और सही तरीके से ऑपरेशन में नहीं आई, तो इजिप्ट के अंदर में ये ब्लास्ट कर सकती है, और फिर इजिप्ट की गवर्नमेंट और इजराइल की गवर्नमेंट डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगी, और ये एक डायरेक्ट वॉरफेयर हो जाएगा। तो इजराइल ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि वो डायरेक्टली इन एरियाज को अटैक करे, और वही हुआ भी। देखिए आप कि 6-7 महीने लग गए इजराइल को, एक इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्री को 6-7 महीने लग गए हमास से लड़ने में, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनी बनाई हुई थी, और पीछे से कहीं ना कहीं इसमें उनको इजिप्ट का सपोर्ट था। तो ये जो
इजरायली फोर्सेस का कहना है ये आप मान सकते हो कि बिल्कुल सही कहना है। अब अगर आप इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर की हिस्ट्री पर जाओगे तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब गाजा स्ट्रिप के अंदर से साल 2004 के अंदर में इजरायली फोर्सेस ने वहां से रिट्रीट किया था, और गाजा से जब वो उन्होंने रिट्रीट किया तो इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर तब भी था, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर, और तब भी इसमें टनल्स थे। तो इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर के सारे टनल्स को बंद करके ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर सौंप दिया गया था। एक अकॉर्ड हुआ था जिसको फिलाडेल्फी अकॉर्ड कहते हैं, और ये फिलाडेल्फी अकॉर्ड में कई सारे पॉइंट्स थे, जैसे कि एक पॉइंट था टेररिज्म का, कि टेररिज्म को नहीं पनपने देना। और ये अकॉर्ड जो है मैं आपको बताऊंगा अभी किसके किसके बीच में हुआ था, कि टेररिज्म को नहीं पनपने देना है, किसी भी तरीके की जो इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग है उसको नहीं होने देना है। तो स्मगलिंग और टेररिज्म के लिए ये अकॉर्ड, फिलाडेल्फी अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसमें एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो कि जिनकी सरकार थी हम पूरे गाजा स्ट्रिप के अंदर में, वेस्ट बैंक के अंदर में, उस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सौंपा गया था, और उसके साथ साथ में इजिप्ट की गवर्नमेंट को भी सौंपा गया था। तो इन दोनों को ये पूरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर सौंप दिया गया था। अब हुआ क्या कि ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर इनको सौंपा गया, तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो वहाँ पे रेलेवेंस है पूरे, आप देखोगे गाजा स्ट्रिप के अंदर में, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और उस रेलेवेंस के ख़त्म होने के बाद हमास का रेलेवेंस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और हमास मिलिट्रीली भी काफ़ी पावरफुल था ना, तो इस वजह से वहाँ के लोग भी हमास को काफ़ी सपोर्ट करते थे। ये तो इस वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में हमास से एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। अगर इनिशियली हमास ने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया ही नहीं होता तो ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, इजराइल के पास कभी वो ग्राउंड ही नहीं होता कि वो हमास को टारगेट कर पाए। तो ये हमास से एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन और बहुत बड़ी गलती मैं कहूँगा इसको, जो उन्होंने सिविलियंस को टारगेट कर दिया, इजरायली सिविलियंस को। तो हमास के लिए इसीलिए इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर को ऑक्सीजन लाइन कहा जाता है, क्योंकि अगर उनको कोई भी वेपन चाहिए भाई, आपको एज एन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे वेपन्स, फायर पावर की ज़रूरत है, और इजराइल जैसे जब आप एनिमी से लड़ रहे हो तब तो आपको बहुत ज़्यादा फायर पावर की ज़रूरत है। तो वो ये पूरा फायर पावर इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर के थ्रू ही पहुंचाया जाता था। तो इसलिए कहा जाता है इसको कि ये हमास के लिए एक ऑक्सीजन लाइन था। अब साल 2007 के अंदर में धीरे धीरे हमास ने पूरी तरीके से गाजा स्ट्रिप के ऊपर टेक ओवर कर लिया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का रेलेवेंस एकदम ही खत्म हो गया। और उसके बाद से इजिप्ट की गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशन थी इजराइल फोर्सेस की कि ये अपने जो कोस्ट गार्ड्स हैं, जो अपने गार्ड्स हैं, बॉर्डर गार्ड्स हैं, उनको वहां पर स्टेशन करेंगे, और वो बॉर्डर गार्ड्स इनके फिलाडेल्फी कॉरिडोर को देखरेख करेंगे और किसी भी प्रकार की स्मगलिंग को नहीं होने देंगे। लेकिन इजिप्ट ने बिल्कुल इसका अनदेखा किया, और इसीलिए इजराइल इजिप्ट के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि इजिप्ट ने कहीं ना कहीं इसमें हमास की हेल्प करी है। दूसरी तरफ इजिप्ट का कहना यह है कि भाई देखो, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर और इन राफा क्रॉसिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये चाहिए, हमें ये इंश्योर कराओ कि कोई भी पैलेस्टीनियन सिविलियंस भाग करके हमारे देश में ना घुस जाए, क्योंकि उससे फिर हमें दिक्कत होगी और हमारे यहाँ पे पूरी चीज़ें जो हैं कंटमंट बिगड़ जाएंगे, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ये इतने बड़ी मात्रा में अगर ये सिविलियंस भाग करके इजिप्ट जाते हैं, मैं आपको पहले भी बताया कि इस बॉर्डर के थ्रू इजराइल जितना प्रेस करेगा उतना ये पैलेस्टीनियन सिविलियंस इधर उधर भागेंगे, और इजिप्ट के बॉर्डर को अगर क्रॉस करके जाते हैं तो इजिप्ट में भी एक समस्या होगी, रेफ्यूजी की समस्या होगी, कैंप्स डालना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, तो वो डेंट इजिप्ट के ऊपर भी लगना है। वो डर इजिप्ट को अब समझ में आ चुका है, क्योंकि ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर पकड़ाने के बाद ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि अब पूरे गाजा स्ट्रिप के अंदर में हमास की लीडरशिप बची नहीं है। हमास की लीडरशिप ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी है कतर के अंदर में, वहीं से वो अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहे हैं। जो अपने ग्राउंड सोल्जर्स उन्होंने खड़े कर रखे हैं वो इस पूरी लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे, ये बात तो साफ हो चुकी है। अब इजिप्ट को ये टेंशन सता रही है कि ये पैलेस्टीनियन सिविलियंस कहीं डर के ये बॉर्डर क्रॉस करके बार बार इजिप्ट में ना घुसने लगे और वहाँ पर एक सीरियस रेफ्यूजी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो ये जो हमारी सक्सेस है अनअकैडमी की, इसको हम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बल्कि इसको हम अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रुपए आपके लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया और उस फीस को हमने कम करके 29,999 कर दिया है। अब इस कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स लाइक ब्रुनाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। ये 15 मंथ का कोर्स होने वाला है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है हमने, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ कर लीजिएगा, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स शो हो जाएगा और आप इस कोर्स को बिल्कुल परचेज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इसकी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।